वेलकम स्टूडेंट सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं आपके बीएसटी का एक टॉपिक उठाते हैं, एक्टिविटी। बच्चों, एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? आप अपनी डे रूटीन लाइफ में जो भी काम करते हो, ऑल वर्क आर कॉल्ड द एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स जो भी काम आपने डे रूटीन लाइफ में किया। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उसके बाद आप डे रूटीन के जो काम होते हैं, आपने ब्रश किया, आपने बात ली और बाकी जो काम किया, ये भी एक्टिविटीज हैं। बट ये कैसी एक्टिविटीज हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं। और कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपने काम किया, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। तो अगर आप बात करते हो बेसिकली एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज बेसिकली क्या होती हैं? टू टाइप्स की होंगी। एक होती है आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसे मिलेंगे, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हम अगर किसी भी काम को कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम को करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हम ये काम करेंगे तो इस काम को करने से हमें क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? अगर आप बात करते हो तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बेसिकली 3 तरीके की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं। पहली इकोनॉमिकल एक्टिविटी है आपकी बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है अपने, हम कोई काम करते हैं, हमने पैसे कमाने के बारे में सोचा। जब हम पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होगी कि आपने पैसे कमाने के बारे में सोचा, तो आप क्या करोगे? आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने बिजनेस किया, किसी चीज को परचेस किया, सेल किया, ये सारे काम किए, तो इट्स कॉल्ड द बिजनेस एक्टिविटी। जिससे कि आप बिजनेस करते हो तो आप पहला जो है पैसा कैसे कमा सकते हो? बिजनेस से कमा सकते हो। सेकंड होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स बच्चों जो आपका प्रोफेशन है, कुछ लोग होते हैं डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग टीचर होते हैं, कुछ लोग कुछ और होते हैं, कुछ लोग, यानी आप जिस काम को कर रहे हो, यहाँ पे देखिए बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है बच्चों। बिजनेस में क्या होता है? आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, आप कोई सामान, कोई चीज, जैसे आपने एक अगर दुकान खोली हुई है, नॉर्मल सी दुकान कह सकते हैं, कपड़े की दुकान ले लेते हैं, आपने एक कपड़े की दुकान खोली हुई है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? आप कपड़ा बेच रहे हो, एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको कर रहे हो और आप उसको करके बेच रहे हो, इट्स कॉल्ड द बिजनेस। लेकिन जहां पे आप अपनी स्किल को बेचते हो, आपकी स्किल्स सेल होती हैं, इट्स कॉल्ड द प्रोफेशन। जैसे मैंने अभी आपको कपड़े का एग्जांपल दिया, तो जो दुकानदार कपड़ा बेचता है वो उसके लिए क्या है? बिजनेस है। बट अगर आप एक दर्जी के पास जाओ और आप बोलो कि आप उसको कपड़ा देते हो और उसके बाद आप उसको पैसे भी देते हो, किस लिए पैसे देते हो? क्योंकि वो अपने स्किल से आपके ही दिए हुए कपड़े को क्या करेगा? एक फॉर्म दे देगा, एक अच्छी तरीके से बना देगा। तो ये क्या है? स्किल है। स्किल के लिए अब जब आप पैसे करते हो या आप किसी स्किल के थ्रू कुछ अर्न करते हो, तो इट्स कॉल्ड द प्रोफेशन। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो और टीचिंग से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप टीचिंग को क्या बोलोगे? इट्स माय प्रोफेशन। इज दैट क्लियर हो गया? बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और प्रोफेशन में हम अपनी स्किल को सेल करते हैं। एक डॉक्टर जो होता है वो क्या सेल करता है? वो सेल करता है अपनी स्किल को। और थर्ड चीज आती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां हम दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं। हम ना तो कोई स्किल सेल करते हैं, ना तो हम क्या कर रहे होते हैं, ना हमने किसी स्किल को सेल किया, ना ही हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया। जहां पे हम काम कर रहे होते हैं, सर्विसमैन। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि बहुत सारे सर्विसमैन है। सर्विसमैन का मतलब जैसे बैंक्स में कैशियर्स हो गए, या आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, किसी फर्म में नौकरी कर रहे हैं, किसी के घर नौकरी कर रहे हैं, या कहीं अलग जगह नौकरी कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द सर्विसमैन। सर्विसमैन का मतलब होता है, अगर आप कहिए तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को आप किस तरीके से बांट सकते हो? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपके 3 पार्ट्स में हो जाती हैं। कौन कौन सी? पहला होगा आपका बिजनेस, दूसरा होगा आपका प्रोफेशन, तीसरा होगा आपका एम्प्लॉयमेंट। पहली कंडीशन में जब आप गुड्स को सेल करते हैं, दूसरी कंडीशन में जब आप अपनी स्किल्स सेल करते हैं, और तीसरी कंडीशन में बेसिकली आप अपनी मेहनत सेल करते हैं। मेहनत का मतलब क्या होता है? आप अपने आवर्स पे टाइम देते हैं। इसलिए आप ध्यान दो कि हम जहाँ बात करते हैं आवर्स की, लिमिटेड आवर्स की, 8 आवर, 14 आवर्स, ये इस तरह की बात होती है। आवर्स की बात कहाँ होती है? एम्प्लॉयमेंट में, सर्विस में। जब आप कहीं सर्विस करोगे वहां पे आपको किस चीज की बात होगी? आवर्स की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब हर वो एक्टिविटी
जिसको आप करते किस लिए हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। वो एक्टिविटी जिसको करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। सेटिस्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। सेटिस्फेक्शन आपका फिजिकल हो सकता है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप खाना खाते हो, आप बात लेते हो, ये सारी क्या है, आपकी फिजिकल सेटिस्फेक्शन है। हम पूजा करते हैं, ये हमारा क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, पूजा करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, ये सारे क्या चीज़ है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है। टीवी देखते हो तो, लेकिन ये कैसी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बच्चों, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को होता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो काम जिसको हम करने के लिए पैसे लेते हैं, वो काम हमारा होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हर वो काम जिसको करने के लिए आप पैसे लोगे, वो आपकी कहलाती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और वो काम जिसको करने के लिए आप पैसे नहीं लेते हो, वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्लासिफाई नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज आप देखते हो कि एक पुजारी है, ठीक है, वो मंदिर में पूजा करता है, आप भी रोज डेली मंदिर में पूजा करने जाते हो, वो भी पूजा करने जाता है, बट प्रोसेस वर्क दोनों लोग का सेम है। बट आपके लिए क्या है, मंदिर में जाना, पूजा करना क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। ठीक है, आपको उससे पैसे नहीं मिल रहे, आपको उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर उसके लिए वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। वो वहाँ पूजा करता है, साफ सफाई करता है, उसके लिए उसको सैलरी मिलती होगी, कुछ अदर पैसे मिलते होंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक ही एक्टिविटी अलग अलग इंसानों के लिए इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल हो सकती है। इवन एक इंसान के लिए भी हो सकती है। सपोज अगर कोई टीचर है और वो टीचर है और स्कूल में जाके पढ़ा रही है, वो स्कूल में जाके पढ़ा रही है, ये उसकी क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। समझे मेरी बात को। सेम इंसान जब वही टीचर है घर पे आती है और अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये उसके लिए कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। काम उसने, दोनों ने, इंसान भी सेम है, काम भी उसने सेम किया। वो उसने स्कूल में भी पढ़ाया, घर पे भी पढ़ाया, बट स्कूल में पढ़ाया तो उसका मोटिव क्या था, पैसे अर्न करना था, तो इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ये उसकी कैसी एक्टिविटी होगी, ये उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी। और उसने घर पे पढ़ाया और पैसे अर्न करना उसका मोटिव नहीं था, तो इट्स कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर। अगर कोई भी एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। सपोज आप बहुत बड़े अच्छे डांसर्स को देखा होगा, वो लोग शादियों में जाते हैं, डांस करते हैं, उनके लिए वो क्या है, वो उनका प्रोफेशन है, वो अपनी स्किल सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। और आप जा रहे हो और आपने वहां पे काम किया, वहां पे गए अपने फ्रेंड की शादी में और डांस किया, तो ये आप उसके लिए पैसे नहीं लोगे, वो आपके लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कई बार बच्चों आपकी जो बुक्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये लिखा होता है, राइट, कोई एक्टिविटी दे दी और उसमें लिख दिया राइट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान पे पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में दे दिया होता है कि सपोज कुछ भी दे सकता है कि हमने ये काम किया, या मैंने अपनी एक एग्जांपल है, मुझे याद आ रहा है कि आप जा रहे हो कहीं और आपकी कार खराब हो गई, आपने क्या किया कि उसमें लिखा हुआ था कि वी मेक अ कार इन ऑन द रोड, तो आपने कार बनाई। अगर आपने कार बनाई तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। बट आपने किसी और से बनाई और किसी और ने आपकी कार बनाई, तो वो क्या बन जाएगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। तो इज दैट क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गई बात। अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज की, तो वो सारा प्रोसेस जो हम किसी काम को करने में लगाते हैं, हर प्रोसेस में जो भी कोई भी काम करते हैं, इट्स कॉल्ड द एक्टिविटी। एक्टिविटी डिवाइडेड इन टू पार्ट, देयर आर टू पार्ट। व्हाट्स पार्ट? फर्स्ट होगा आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सेकंड होगा आपका नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आपके 3 पार्ट्स आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आपका आ जाएगा वॉचिंग टीवी एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स बच्चों, अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि हर वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो इकोनॉमिकल भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिकल भी हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया था कि टीचर टीचिंग इन अ क्लासरूम, इट्स अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अ टीचर टीचिंग इन अ होम, इट्स नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जब क्लासरूम में पढ़ा रही है तो उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, पर वो जब घर पे पढ़ा रही है, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। व्हाट्स द इकोनॉमिकल एक्टिविटी, व्हाट्स द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया हो
तो आप कमेंट करिए। और स्टूडेंट मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर किए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं कंटिन्यूटी में आपके अकाउंट्स के भी वीडियोस लेके आऊँगी। इसके बाद आपके जो वीडियोस आएंगे वे अकाउंट्स के भी आएंगे। 12th वालों और 11th को मैं साथ लेके चल रही हूँ। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू।